हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन परिवार में। मैं रविकांत सर आप सभी के लिए आज के टॉपिक के संदर्भ में ये बात बताने वाले हैं कि आप इस बात को जान पाए कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है, नए राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास होती है, किस किस प्रकार के संशोधन के द्वारा नए राज्यों का गठन किया जाता है। इन सारी बिंदुओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं आप सभी को इस बात को बताना चाहता हूं बेटा कि सबसे बड़ी चीज तो आपको ये जानना है कि इसकी जानकारी आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में मिलेगा बेटा। और 4 में यह बात कहा जाएगा कि ये चीजें जो अनुच्छेद 1 और 2 और 3 और 4 की बात हो गई है, यानी 2 और 4 में जो बातें कही गई, 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं, वह संविधान संशोधन का हिस्सा क्यों नहीं माना जाएगा बेटा, अनुच्छेद 368 का हिस्सा क्यों नहीं माना जाएगा, इसके संदर्भ में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे बेटा। हालांकि आज इस पर पूरी बेहतरीन क्लास मैंने लिया हुआ है, लेकिन आप सभी को बस थोड़े से एक शार्ट वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए कि राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन की शक्ति संसद को है और नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति संसद को है। और आपको बताएं बेटा कि 368 का हिस्सा यह इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यह एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। किसे किया जाता है? संसद द्वारा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है बेटा? तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 का क्या आशय है बेटा? कि आधे से एक ज्यादा के लोग अगर उसे पारित कर देते हैं तो संविधान संशोधन माना यहां पर संविधान संशोधन हो तो जाएगा, लेकिन यह संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं माना जाएगा बेटा। नए राज्यों का गठन हो जाएगा, नए राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा, नाम सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे 35वां संविधान संशोधन आप लोग नाम सुने होंगे, 36वां संविधान संशोधन आप लोग नाम सुने होंगे। उसमें सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था और पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आप सभी इस बात को जानिए। और आपको बताएं बेटा, अभी 100वां संविधान संशोधन जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ना, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? भूमि का कुछ लेन कुछ देन हुआ। ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और तो और बात बता दे बेटा कि यहाँ पर जिस राज्य से काटना है, जिस राज्य में शामिल करना है, जरूरी नहीं है कि वह राज्य सहमति दे तब भी ऐसा संसद कर सकती है। वह राज्य सहमति दे या ना दे फिर भी संसद संशोधन कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को आपको जानना बहुत जरूरी था बेटा। आपके लिए एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, यही बात तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है। जो बात हमने आपको बताया कि यही बात अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि साधारण बहुमत से किया गया संशोधन होता है, अर्थात यह अनुच्छेद 368 का हिस्सा नहीं माना जाएगा बेटा। अगर ये भी माना जाता तो अब तक ये जो संशोधन का संख्या आप 106 107 पढ़ रहे हैं, ये अब तक और अधिक हो गया होता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस प्रक्रिया के संदर्भ में कल के संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल का हमारा और आपका जो टॉपिक रहेगा बेटा, वह रहेगा भाग 2 और नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त होती है और कैसे कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता का हनन हो जाता है उसकी नागरिकता का, और कोई नागरिकता भारत में रहकर विदेश में शादी करके भी कैसी नागरिकता को बचाए रखा जा सकता है। इसके संदर्भ में कल पूरी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाजत, फिर से मिलते हैं। जय हिंद।